क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। 10वीं क्लास के अंदर हमने आपको प्रतिरोध, धारा और विभव वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीटली करा दिया है। उसके न्यूमेरिकल भी चल रहे थे, तो हम इसके न्यूमेरिकल बताते हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये विशेष ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पहला है, मैं आपको सबसे पहले तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से बताता हूं। यदि 2 5 6 की 3 प्रतिरोध दिए, तो इनमें कब प्रतिरोधों का मान अधिकतम व कब न्यूनतम अंश। देखिए, मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें आई कांस्टेंट होती थी, तो विभवांतर से करते थे तो V बराबर IR से करते थे। तो हमारा सूत्र आता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो श्रेणी क्रम में याद रखना, हमेशा अधिकतम प्रतिरोध पूछा जाता है तो प्रतिरोधों को 100% श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। न्यूनतम पूछा गया है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीरीज क्या होती है, R बराबर 3 दिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 6 7 6 13 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया है। दूसरा, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम कैसे क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r = हम देखेंगे 1/r1 का मान, r2 का मान या r3 का मान, कोई भी नाम ले दो भाई। 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6। अब हमें लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेने के लिए आपको सबसे बेटर यही रहता है कि 2, 5 और 6 का एलसीएम निकाल दें। ये ऐसे भी कर सकते हैं, 6 5 30 19 60, लेकिन 60 से पहले भी एक निकला 31, क्योंकि 2 5 6 का एलसीएम 30 होता है। और कैसे होता है 10वीं क्लास में सब जानते होंगे। 2 5 6 का मैं एलसीएम निकाल के बताता हूँ आपको। 2 का 1 5 3, अब नहीं जा रहा तो 3 का जा रहा है 1 5 1, 5 का 1 1 1, और जब तक आप देते हैं जब तक 1 1 2 दिया 6 6 5 30 आ गया, वही मैंने बताया। तो 1/r = एलसीएम 30 हो गया। इस 2 का 30 में भाग देंगे, 15 बार जाता है तो 15 का गुणा आएगा, 15 1 15। 5 का भाग 30 में देंगे, 6 बार जाता है, 6 का गुणा 1 में, या 2 होता तो 2 में गुणा करते, 3 होता 3 में करते, जो भी होता। तो 6 प्लस 6 का भाग देंगे, 5 बार जाता है, 5 का गुणा 1 में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/r
है 15 से 21 और 5 26, 26/30। देखिए 1/8 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 26 r तिरछा गुणा बराबर 30, तो r बराबर कितना हो जाएगा 30/26। 15 बार कटेगा, 13 बार कटेगा, तो r बराबर 15/13। यहाँ छोड़ दो, अगर सही में छोड़ना है तो 13 का 15 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेष कितना बचा बेटा 2, यहाँ लिख देंगे बटे 13। दशमलव में लिखो 13 का 15 भाग देंगे, तो ये हमारा अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आ जाता है, तो इसको विशेष ध्यान से देखना है। ऐसे ही अब कितने भी प्रतिरोध हो, आपको एक और बात बता दूं मैं कि अधिकतम और न्यूनतम ना देकर के वो नाम से पूछ लेगा कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं या समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो फिर आपको सीधी सी बातें दिया ही है उसने। हमें एक आपको बाई ट्रायंगल त्रिभुज के द्वारा बताता हूं, क्योंकि त्रिभुज समांतर चतुर्भुज विदिष्टों से तो बहुत सारे तरीकों से हम प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, या बहुत से परपथ जटिल परपथ होते हैं उनका भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, अनंत सीरीज में भी प्रतिरोध होते हैं उनका भी निकाल सकते हैं। तो वो हमारा 10वीं स्टैंडर्ड में नहीं होता है, तो हम 10वीं स्टैंडर्ड में एक त्रिभुज वगैरह या चतुर्भुज टाइप में हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज दे रखा है जैसे इस तरह से दिया है, एक दो तीन। क्वेश्चन क्या होगा, चित्र में 1 2 3 के 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया। चित्र में बोल दिया क्यों लिखेंगे, तब भुजा AB, किसी के भी पढ़ते पूछ सकता है बेटा, AB BCC है, आपको बता दूंगा वही बात है। AB के सिरों के बीच प्रतिरोध ज्ञात। मैं आपको एक बात बताता हूं कि A और B के बीच पूछा है, ध्यान से देखना। A और B के बीच पूछा है, A और B के बीच एक तार तो ये हो गया हमारा जिसमें एक, और अगर A और B के बीच हम इसको क्या कर देंगे, सीधा करेंगे। A और B के बीच पूछा है ना, हमें A B छोड़ करके त्रिभुज में बाकी तो एक ही भुजा होगी ना, तो हम इसको जब सीधा करेंगे तो हम देखते हैं ये इस तरह से प्राप्त होता है, A C और B। मैंने कहा ना सीधा कर देंगे, तो सीधा हो गया ना, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। तो अब देखिए 2 और 3 कैसे क्रम में बेटा, सीरीज में श्रेणी क्रम में, तो 2 और 3 श्रेणी में हो जाएगा, फिर एक के साथ कैसे में श्रेणी में तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि विभवांतर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन में भैया देखिए इस तार में तो धारा एक ही प्रवाहित हो रही है, इस तार में धारा यहाँ से बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो कौन सा क्रम बनेगा भाई, धारा का बढ़ना कौन सा क्रम बनाता है, समांतर, तो फिर एक किसमें बनेगा, समांतर में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरह से निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं, तो करते क्या है, A और B के बीच पूछा है तो इसको छोड़ करके ये दोनों श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में ये इसके साथ कैसे क्रम में जोड़ दिया जाएगा, समांतर क्रम में। अगर वो B और C के बीच पूछता तो याद रखें, इसी के मैंने बोला किसी के, तो B और C के बीच पूछेगा ये दोनों श्रेणी हो जाएंगे, इनके साथ समांतर। C और A के बीच पूछता है तो ये वाले 1 और 3 श्रेणी हो जाएंगे, इसके साथ समांतर। यही याद रखना होता है, क्या लिखेंगे आंसर में A और B के बीच पूछा है तो लिखेंगे 3 व 2 कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 2, R बराबर 5 ओम। अब क्या लिखेंगे 5 ओम व 1 ओम, इन दोनों का 5 आया, ये का है, समांतर क्रम में।
या तो 1/RAB लिख दो क्योंकि AB के बीच पूछा है, मत लिखो 1/R, हमने ये ले लिया है, इसको R डैश कर दो, या ना करके RAB लिख दो सफिक्स में, AB के पद पूछा है तो 1/, इन दोनों का होता है 1/5 प्लस 1/1। सॉल्व करेंगे तो 1/RAB लौता 5 ले लिया तो 5 का 5, 1 कम 1, 1 का 5 करेंगे 5 बड़ा 5 कितना हो गया 6/5, 1 RAB बराबर कितना हो गया 6/5, सीधा करते हैं फिर से गुणा करके तो उल्टा हो जाता है 5/6। ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से हम किसी भी भुजा के बीच में प्रतिरोध याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसमें